दोस्तों देखिए, प्राकृतिक आनंद अलग ही होता है। और अगर देखा जाए तो गाँवों का माहौल शहरों की तुलना में काफ़ी सकारात्मक होता है। शहर लगातार विकसित होते जा रहे हैं और वहाँ से हरियाली भी समाप्त होती जा रही है। लेकिन हमने काफ़ी हद तक हरियाली है ना, हमारा कस्बा टाइप का इलाका है, शहरी इलाका तो नहीं है लेकिन कस्बा आप कह सकते हैं, शहर से कमतर भी नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। गर्मी इसमें बिल्कुल नहीं है, एकदम समझ लीजिए इतना अच्छा आनंद पूर्ण मौसम है कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाए फरवरी का महीना याद आता है। उस टाइप का कुछ है, न तो गर्मी लग रही है न ही ठंडी। दोस्तों, आप लोगों की भर्तियों के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की गई हैं। मैं ये जानता हूं कि टीचर बनना हर किसी का सपना होता है। टीचर बनना, टीचर को मास्टर भी कहते हैं, सच में मास्टर स्ट्रोक, ये सब शब्द आपने खूब सुने होंगे। तो दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, जो लोग मास्टर स्ट्रोक के माहिर खिलाड़ी होते हैं उन्हें सही पाठ्यक्रम, सही मार्गदर्शनकर्ता की आवश्यकता होती है। और अगर देखा जाए तो आप लोगों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आपको YouTube चैनल ASM न्यूज़ और हमारे दूसरे YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है। अब मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल का विरोधी नहीं हूँ। समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती थी तो उसमें भी हमारी बहुत पहुँच थी। कोई न कोई माध्यम मिल जाता है जिसके माध्यम से लोग अपनी पहचान बना लेते हैं। अब राजनीतिक दलों की बात कीजिए, राजनीतिक दलों के नेता हर किसी पार्टी में विद्यमान हैं। क्या राजनीतिक दलों का काम रुक जाता है? क्या उनका काम नहीं रुकता, निश्चित रूप से उनका काम चलता रहता है ना। उनके यहाँ शादियाँ पड़ती हैं तो वो जाकर के एक दूसरे की शादियों में वहाँ पर शरीक होते हैं। चाहे किसी की भी हो, तुरंत क्या कहते हैं, उनको इनवाइट करेंगे। अभी किसी भी नेता के यहाँ शादी पड़ेगी तो तुरंत सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के पास में लेकर के पहुँचवाएगा। तो ये नेता हैं, नेताओं के बीच में आपसी बातें चलती रहती हैं। उनका अपना नज़रिया है, हमारा अपना नज़रिया है। आपसे हमारे परिवार के मेंबर हैं। और मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि राजनीतिक चैनल भी हमारा है, मार्गदर्शन अकादमी, इसीलिए उस पर राजनीति की बातें भी की जाती हैं। और देखिए, आपके काम से मतलब है आप अपना काम, एक कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। सच में अपना काम अगर सिद्ध होता रहे तो ज़्यादा सही रहता है। कहते गधे को भी मामा कहने वाली कहावत। तो अगर मान लीजिए नेताओं का गुणगान करके, है ना, आपका कार्य सिद्ध होता है तो मेरे विचार से उनको ऑयल लगाने में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए ना। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिए कि इसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। और मैंने इसलिए चेताया था कि देखिए, वास्तव में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो दलगत भावना से युक्त होकर के कार्य करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस प्रकार की गलती अपने आप में हास्यास्पद होती है। दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें कभी करनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये ना। इस प्रकार की गलती करके लोग आपकी दृष्टि में भी, है ना, आप फिर इस सारी चीज़ें देखते होंगे, आपकी दृष्टि में भी कमज़ोर होते हैं। और हमारी नज़र में भी ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है। मित्रों, शिक्षक बनने के लिए आप लोगों को एक पात्रता परीक्षा पास करनी होती है। अभी तक आप जूनियर तक करते रहते थे, अभी आपको 5 चरणीय TET से गुजरना होगा। और इसकी शुरुआत आप लोगों की ये अगस्त माह में हो जाएगी। 1 अगस्त को TET का आयोजन होगा। TET के लिए नई संस्था, जो आपका नया आयोग बन रहा है, यही नया आयोग आपकी TET आयोजित कराएगा। NCTE की गाइडलाइन का पालन करते हुए वर्ष में 2 बार TET आयोजित कराई जाएगी। पहली TET आपकी जून माह में संपादित होगी और दूसरी TET आपकी दिसंबर माह में संपादित होगी। इस बार अगस्त में किसी प्रकार से करा लिया जा रहा है।
उसके बाद में फिर ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका यथास्थिति स्पष्ट रहेगी, जैसे नेट होता है उसी प्रकार से इसका भी एकदम समय निर्धारित रहेगा। दोस्तों 72,825 के प्रकरण पर कई दिनों से चर्चा पर चर्चा का दौर चल रहा था और इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है कि याची बनाने का कार्य समाप्त हो चुका है। किसी को याची नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ की एक समय सीमा होती है। समय सीमा के हिसाब से ही कार्य करना होता है। जाहिर सी बात है कि जो लोग याचिका में जुड़े उनको लाभ दिलाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि अब वकील साहब का कहना है कि जो भी याची बनेंगे उनको लेट पेमेंट देनी पड़ेगी। लेट पेमेंट जमा करके वो 30 जून तक याची बन सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। 30 जून तक अगर आपको बनना है तो आपको लेट पेमेंट देना होगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जिसके लिए अब आप लोगों को हर हाल में लेट पेमेंट देना पड़ जाएगा। आप लेट फीस पेड करके याची बन सकते हैं 30 तारीख तक। मित्रों, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मिडिल क्लास फैमिली कितनी मेहनत से, कितनी संघर्ष से पैसे का संग्रह करती है, कितना मेहनत करती है, किस प्रकार से अपने परिवार को समायोजित करती है, चलाती है, सब आप जानते होंगे। आप भी उसी परिवार से हैं और हम भी उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत ऐसा नहीं कि हम करोड़पति हैं, माना नौकरी लग गई तो नौकरी लगने के बाद करोड़पति हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें वेतन इतना मिलता है, वेतन निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ दोनों सरकारी टीचर हैं इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये कि देखिए, ये चीज़ अच्छी तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग अफवाहें फैला करके आपका कचड़ा करते हैं दिमाग का, है ना, उनसे थोड़ा सा आप दूर रहा करिए, क्योंकि ऐसे लोग फेसबुक पे ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं देखता हूँ कि फेसबुक पर ज़्यादा बिजी रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने पूछा था क्या आप फेसबुक पे हैं सर? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं फ़ेसबुक यूज ही नहीं करता। आईडी मैंने बनाई थी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फ़ेसबुक यूज ही नहीं करता हूँ। इसके पीछे रीज़न है, फेसबुक एक समय बहुत चलाते थे। जिस समय हमने नया चैनल बनाया था उस समय फेसबुक खूब चलाते थे, लेकिन अभी आवश्यकता इसकी फ़िलहाल नहीं है ना, समय ही नहीं मिल पाता। जब नौकरी नहीं थी पास में, खूब फेसबुक चलाते थे। दिन कैसे बिताना है तो उसी से बीतता था। कोई न कोई पोस्ट आती रहती थी, उस पर कमेंट होता रहता था, पूरा टाइम इसी में लगा रहता था ठीक है। तो और अभी स्थिति ये है कि मन नहीं करता है वहाँ पे, कभी गए फ़ोटोज़ देखी, चले आए, ये सारी चीज़ कुछ भी इसमें नहीं है। दोस्तों देखिए, 27 जून आज हो गई और 27 जून माने अब विद्यालय खुलने में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 28, 29, 30 तारीख को हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 1 तारीख से विद्यालय में होंगे। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मित्र शिक्षण कार्य कर रहे हैं उन सब से मेरी अपील है कि आप लोग अच्छा प्रयास करिए, मेहनत करिए। मेहनत अच्छी करेंगे, सफलता आपको अच्छी मिलेगी। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ से आप नोट्स लेकर के तैयारी कीजिए। आपको 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए। इसी नंबर पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं, पेटीएम कीजिए और रिसिप्ट भेज दीजिए हमारे पास में। आपको आपका नोट्स 3 दिन के अवधि के अंदर मिल जाएगा। तो देखिए, फरवरी आप लोगों की परीक्षाएं जो हैं वो जुलाई माह में संपादित होने की पूरी स्थिति है, ठीक है। अब अगर देर है तो सिर्फ इस बात को लेकर के है, क्या इस बात को लेकर के देर है कि आयोग कब गठित होता है। ये आयोग की गठन पर ही आपकी परीक्षा डिपेंड करती है, और आयोग का गठन आपका 7 से 8 जुलाई के बीच में हो जाएगा। सूचना मिल रही है, बहुत दिनों का इंतज़ार हो गया, बहुत दिनों से आप लोगों को सूचना दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे रीज़न रहा है, राजनीतिक कारण भी कुछ रहते हैं, कुछ योग्यता संबंधी कारण भी रहते हैं। कितने लोग हर महीने ओवरेज हो जा रहे हैं, उन सब के लिए भी उनके हितों की भी बात करना होता है ना। हम नहीं चाहते कि उनका अहित हो,
उनका हित होना चाहिए, उनका गड़बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। बाकी अब आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए दोस्तों। 11 अगस्त को आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तैयारी कर लीजिए अच्छी तरीके से, और आप हमारे यहाँ के नोट्स ले करके निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए और अपना नोट्स प्राप्त कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और 99% प्रश्नों की गारंटी के साथ ये नोट्स दिया जा रहा है। इसी से पढ़िए, किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।